की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एडिटर लेटर के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये 5 मार्क्स का आएगा और आपको अगर करके आओगे तो पूरे 5 में से 5 आपको मिल सकते हैं। और ये आसान भी रहता है कंपेयर टू अदर लेटर्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी कुछ ऐसी चीज़ें कि कोई सा भी एडिटर का लेटर पूछ ले, कोई सा भी, आपको ये चीज़ें तो इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं फॉर्मेट को। फॉर्मेट के अंदर क्या है कि पहले आपको यहाँ पर अपना सेल्फ एड्रेस डालना है। सेल्फ एड्रेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा और इसको आपको 3 लाइनों के अंदर लिखना है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि 3 लाइन कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाइन ये है। जैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अपना हाउस नंबर या जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन होगा पहले वो लिखेंगे, फिर किस एरिया में वो लोकेटेड है फिर आप ये लिखेंगे, और फिर वो किस सिटी में है, दिल्ली में है या फिर वो आपका हैदराबाद जैसा इसमें बताया गया है, या फिर और कोई स्टेट है या और कोई सिटी है, फिर आपको वो मेंशन करना है। इसके बाद में आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दोगे, ऐसे एक लाइन यहाँ पर छोड़ दोगे, थोड़ा सा गैप दे दोगे, और इसके बाद में आपको डेट लिखनी है। डेट किस तरीके से, आप इस तरीके से डेट लिखेंगे। 2 तरीके हैं डेट लिखने का आप सभी के पास में। पहला जैसे आज जो है 21 फैब और साथ ही साथ में 2024 आप ये लिखेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फैब 21 कॉमा डालकर 2024। अब दोनों में से एक तरीका अपनाएंगे। आप ऐसा कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, ऐसे जो भी लिखेगा उसका पेपर में नंबर कटेगा, तो ये आपको यूज नहीं करना, ना ही आपको ऐसे यूज करना है। आप अपने डेट को लिखने के लिए या तो ये तरीका को प्रेफर करेंगे या फिर ये। डेट लिखने के बाद में आपको एक लाइन फिर छोड़नी है और इसके बाद में द एडिटर लिखना है। द एडिटर लिखने के बाद में जस्ट नीचे आप लोगों को क्या करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। क्वेश्चन में लिखा होगा ये, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखेगा तो आप अपनी मर्जी से इसमें लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। इसके बाद में आपको जो एड्रेस दिया गया होगा ऊपर, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जो सेल्फ एड्रेस आपको दिया गया था क्वेश्चन में, उसी सेल्फ एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, नीचे सिटी लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, हम लिख रहे हैं पता, हमारा जो एड्रेस है वो दिल्ली का है और हम एडिटर हैदराबाद का लिखेंगे तो वो बिल्कुल ही एक मिसमैच हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर हमें एड्रेस में हमारी सिटी दिल्ली दी गई है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के नेम के ठीक नीचे जो हम सिटी लिखेंगे वो दिल्ली ही डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको एक लाइन फिर छोड़नी है यहाँ पर, और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट किस तरीके से लिखना है, तो सब्जेक्ट सिंपली आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, आप उसी तरीके से यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में सर लिखने के बाद में आपको नीचे सिंपली इसको इसी तरीके से स्टार्ट करना है। ये जो जहां जहां मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं यहाँ पर आपको क्या भरना है, ये आप लोगों को हुआ, लेकिन बाकी कोई सा भी एडिटर का लेटर हो आपको ये पूरा लिखना है। टीचर अधिकतर आप सभी को पता है स्टार्टिंग का और एंड का अच्छे से चेक करता है। बीच में आप अपनी मर्जी से सजेशन लिख सकते हो। सजेशन नहीं लिख पा रहे तो क्वेश्चन में जो बीच में दिया हुआ होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग या फिर लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बीच में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर, यानी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपका न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है उसके अंदर थोड़ी सी हमको क्या चाहिए, जगह चाहिए। क्यों चाहिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये कंसर्न है, जो हमारी समस्या है, जिस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, वो हमने कई बारी अथॉरिटी से और जनरल पब्लिक से इसके बारे में कंप्लेन करी है। बट वो प्रॉब्लम यहाँ पर आप लिखोगे सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लिखोगे, जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो आपको वही सब्जेक्ट एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में लिखना है इन अवर नेबरहुड, या फिर आपको लोकेलिटी, या फिर आप ये लिख सकते हो एरिया, इन अवर सराउंडिंग एरियाज। इसके बाद में यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2-4 लाइनें बतानी होगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है। जैसे आपको अब यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट से आप देखो, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन इन ईस्ट हैदराबाद। हैदराबाद के पूर्वी हिस्से में क्या हो रहा है कि भाई जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, हवा में जो पोल्यूशन होता है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर लिखना है। तो हमें एज इट इज क्या करना है, यहाँ पर ये एज इट इज चलेगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम एंड वाइडली रीड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक। इस टू के बाद से आपको याद रखना है कि ये जो भी लिखा जाएगा यहाँ तक,
ये आपकी प्रॉब्लम होगी और ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ज्यादा कुछ नहीं, वो यहीं से था आपके यहाँ से, आपको एज इट इज यहाँ पर ऐसे लिखना है। फिर ये सेम लाइन आपके ऊपर में थी। अब यहाँ पर एक दो लाइनें आपको लिखनी है। लिखनी क्या है आपको मैं बता दूं, आपका जो पेपर आता है उसमें दो चार लाइनें लिखी होती है कि वो जो प्रॉब्लम इंक्रीज हो क्या क्या दिक्कतें हो रही है। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ईस्ट हैदराबाद में रैपिड, रैपिड का मतलब है तेजी से, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्यों होता है सबसे ज्यादा, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कितने सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, ठीक उसी प्रकार से हैदराबाद में भी बहुत सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। और नंबर ऑफ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बनता जा रहा है, इंडस्ट्री से भी धुआं निकल रहा है। हम अपनी मर्जी से बना के दो चार लाइनें यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के अंदर भी ये मेंशन किया जाता है, ठीक है। इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पर लिख दोगे, जैसे दिस हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ हजार्ड्स इंक्लूडिंग ब्रेथिंग डिफिकल्टीज। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इसमें बताया गया है सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है। इसके अलावा आपको कई प्रकार की जो लंग्स की डिजीज हो रही है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, है ना, और भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप उसमें लिख देंगे। इसके बाद एटसेट्रा छोड़ देंगे। अब इसके बाद में आप थोड़ा सजेस्ट कर दोगे उनको, न्यूज़पेपर वालों को सजेस्ट कर दोगे कि आप इसको जगह दे दो अपने न्यूज़पेपर में, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दो चार लाइनें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसके बाद में ओइंग द सीरियसनेस दिस सिचुएशन, अब ये सिचुएशन जो है वो एक सीरियस हो चुकी है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू सो दैट सम एक्शन कैन बी टेकन। आप इसे अपने न्यूज़पेपर में थोड़ा सा हाईलाइट कर दो ताकि जो अधिकारी लोग हैं इसको पढ़े और उनको भी ऐसा लगे कि सच में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और वो क्या करें कि एक्शन लें। यहाँ पर दोबारा से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। पूरा ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक आपको सब्जेक्ट लिखना है ना, ऑफ पीपल बीइंग अफेक्टेड बाय इट। यहाँ पर लिख के थैंक यू लिख के योर्स ट्रूली लिखना है। और यहाँ पर नेम जो है अपना ज्यादा भावुक मत हो जाना, क्वेश्चन में जो आएगा वही नाम लिखना है, अपना नाम कोई नहीं लिखेगा, ठीक है भाई।